द्वादश के बच्चों का सांख्यिकी के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। रेखा चित्रों के प्रकार में आज हम पढ़ने वाले हैं आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज और बारंबारता वक्र। ये तीन चीज़ें आज हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम। देखिए, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द है हिस्टो। हिस्टो का अर्थ होता है ऊपर को खड़ी हुई कोई वस्तु, समथिंग सेट अपसाइड। और ग्राम का अर्थ होता है खींचना। यानी कि सांख्यिकी में ऐसे आयत जो वर्गांतर की आवृत्तियाँ दर्शाते हैं, आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम कहलाते हैं। वर्गांतर यानी कि क्लास इंटरवल्स और उनकी आवृत्तियाँ यानी कि फ्रिक्वेंसीज़। तो क्लास इंटरवल्स, वर्गांतरों की फ्रिक्वेंसीज़ को प्रदर्शित करने वाले फिगर्स हिस्टोग्राम। सिम्पसन और काफ्का कहते हैं कि इन स्टैटिस्टिक्स अ हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द क्लास फ्रिक्वेंसीज इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय वर्टिकल रेक्टेंगल्स। वर्टिकल यानी कि खड़े हुए, रेक्टेंगल यानी कि आयतों के माध्यम से, खड़े हुए आयतों के माध्यम से क्लास इंटरवल्स की फ्रिक्वेंसीज़ को किसी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाना जिस ग्राफ के माध्यम से होता है उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये वर्टिकल रेक्टेंगल से बनता है। तो आयत चित्र में हम एक आयत का निर्माण करते हैं, हिंदी में इसको आयत चित्र बोलते हैं। एक आयत का निर्माण करते हैं जिसमें किसी विशेष वर्ग की बारंबारता या आवृत्ति उस निर्मित आयत के क्षेत्रफल से प्रदर्शित होती है। ऐसे आलेखनों में वर्ग अंतराल समान होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो इन सभी में 10-10 का अंतर है। वर्ग अंतरालों को x अक्ष पर और बारंबारताओं को y अक्ष पर अंकित करते हैं, यानी कि दिखाते हैं। प्रत्येक वर्ग अंतराल पर एक आयत बनाते हैं और आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग की बारंबारता को प्रदर्शित करता है। क्षेत्रफल जैसे कि ये है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई कुछ है इसकी। तो इसको जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उससे पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसीज कितनी हैं। ठीक, तो फिर कुछ और बातें करते हैं कि प्रत्येक वर्ग अंतराल जो होगा वो एक आयत पर बनाएंगे और आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग की बारंबारता को प्रदर्शित करता होगा। आयत की ऊंचाई संगत बारंबारता के अनुसार होती है, यानी कि जिस भी क्लास इंटरवल में जितनी बारंबारता होगी उसकी ऊंचाई उतनी ही होगी। जैसे 0 से 10 की बारंबारता 2 है तो उसकी ऊंचाई अगर इतनी है, और 10 से 20 की अगर बारंबारता 4 है तो उसकी ऊंचाई जो होगी वो इसके 2 गुना होगी। अगर 5 है तो लगभग इतनी, 3 है तो लगभग इतनी। इस तरह से ये आपका बनता चला जाता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अभी से हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सीधे सीधे उदाहरण पे आते हैं। उदाहरण नंबर 1, निम्नांकित बारंबारता श्रेणी का आयत चित्र बनाइए। वर्ग दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20 और उनकी बारंबारताएं दी गई हैं। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। ये एक पूरी फिगर है, इस फिगर के नीचे चित्र, आयत चित्र है ये। और उसके बाद में आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका है एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस इसे बोलते हैं। ये इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। ये बारंबारताएं हैं, ये क्या है, वाई अक्ष है। पैमाना यानी कि स्केल क्या है, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, ये 10 इकाइयाँ हैं। फिर यहाँ से अगली 10 इकाइयाँ हैं। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 2 आवृत्तियाँ। आप देखिए यहाँ से 2 लिखी हैं, अगले 1 सेंटीमीटर में 4 हैं इस तरह से, और आधे सेंटीमीटर में 1 इकाई इस तरह से ले ली गई है। तो हम 1 सेंटीमीटर में कितना है ये लिखते हैं। फिर इसको आपको इस तरह से लिखना होता है। इस सारणी में 5 वर्ग हैं और 10 वर्ग अंतराल है। तो सर्वप्रथम ग्राफ पेपर लेकर के उसमें एक मूल बिंदु, जैसे ये वाला 0 इसे मान लेते हैं। ओ एक्स क्षैतिज रेखा, क्षैतिज माने हॉरिजॉन्टल, और वो ओ वाई ये क्या है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन, जिसे क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष से, इसे एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स आई एस। ठीक है। अब एक्स अक्ष पर वर्ग और वाई अक्ष पर उसकी सहायता से बारंबारता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ वर्ग लिख दिया, यहाँ बारंबारताएं लिख दी। पैमाना ले लिया गया, एक्स अक्ष पर 10 छोटे काने, ये जो 1 सेंटीमीटर है इसमें जब आप ग्राफ पेपर उठाएंगे तो 10 खाने होते हैं।
पहले 5 खाने फिर बाद के 5 खाने, ऐसे ही ऊपर भी 10 खाने होते हैं। तो 10 छोटे खाने यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई वर्गों में, और वाई अक्ष पर 5 छोटे खाने बराबर 1 बारंबारता या 10 छोटे खाने बराबर 2 बारंबारता। यहाँ जैसे लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर करके भी लिख सकते हैं। अब इसे बनाया कैसे गया है ज़रा इसे सुन लीजिएगा। इसे बनाते समय इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम 0 से 10 को x अक्ष पर आयत की एक भुजा मान लेते हैं। तो 0 से 10 ये एक आयत की भुजा हो गई, ठीक है। इसी वर्ग की बारंबारता कितनी है, 2 है, तो उसको y अक्ष पर आयत की द्वितीय भुजा मान लेंगे। तो जैसे 2 है तो आप देखेंगे 1 और 2 यहाँ है, तो इसके सामने पहले तो आप यहाँ इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, और चूंकि ये 2 है तो ये लाइन ऐसे मिला देंगे। तो ये एक भुजा है वर्गों को प्रदर्शित करती हुई, और ये दूसरी भुजा है बारंबारता को प्रदर्शित करती हुई। जब ये दोनों मिल गई तो आपको यहाँ इसको इससे मिला देना है, तो ये एक आयत का आपका निर्माण हो गया। दूसरे वर्ग में आप देखेंगे आयत की एक भुजा जो है आप लेंगे किससे, वर्ग से, और दूसरी भुजा लेंगे बारंबारता से। इसमें बारंबारता 3 है, तो 10 से 20 ये हो गया, और 3 के लिए आप देखेंगे यहाँ 3 है तो इसके सामने से आप जो है यहाँ तक लाइन खींच लेंगे, और फिर इसके सामने से आप इतना केवल मिला करके ये लाइन मिला देंगे। तो ये आपका 10 से 20 का आयत चित्र बन गया। इसी तरह से अगले में जिससे 4 है 20 से 30 में, तो आप पहले यहाँ तक एक खींच लीजिए लाइन, फिर ऊपर तक जा कर के 4 तक केवल बढ़ाएंगे इसे, और 4 के सामने से स्केल रख करके इतना मिला देंगे, फिर ये भी पूरा मिला देते हैं। तो ये कुल मिला करके आपका अगला, इसी तरह से प्रत्येक वर्ग के आगे जितनी बारंबारता दी गई है 5 फिर 6 वगैरह ये मिलाते चले जाते हैं, और इस प्रकार से आपका आयत चित्र तैयार हो जाता है। देखिए एक और है बारंबारता सारणी को आयत चित्र द्वारा बनाना है। इसमें वर्ग अंतराल थोड़ा अलग टाइप के दिए गए हैं, 40 से शुरू हो रहे हैं, तो जो भी हो उसको वैसे ही लिख लेंगे। 40 से 48 है तो आपने यहाँ 40 से लिखना शुरू किया, फिर 48, 56 वर्ग अंतराल जो भी दिया गया ऐसे लिख लिया। फिर इनकी इन्होंने बारंबारताएँ दी रखी, 15, 25, 35, 30, 10। तो आप जानते हैं कि ये कुल मिलाकर के 35 तक है, तो आपने 1 सेंटीमीटर बराबर 8 मान लिया, 5 मान लिया सॉरी। तो इस तरह से 5, 10 ऐसे करके यहाँ पे 8 कॉलम बन गए 40 तक। 5 8 40 होता है तो 8 कॉलम ऊपर तक हो गए। अब पहले में आपने क्या करा, सर्वप्रथम x और y अक्ष का निर्धारण कर लिया, यहाँ वर्ग अंतराल x पे, और y अक्ष पे क्या हैं, बारंबारताएँ हैं, ठीक है। फिर क्या है, y अक्ष पर 40, 48 ये सब आपने वर्ग अंतराल लिख लिए। फिर आपने 40, 48 की बारंबारताएँ आपने ऊपर लिख ली। आपने देखा 40, 48 की बारंबारता 15 है, तो 5, 10, 15 यहाँ से आपने ये लाइन खींच ली, बस हो गया। इसी तरह से आप अन्य अंतरालों की संगत बारंबारताएँ ले लेंगे, यही अभीष्ट आयत चित्र है। तो आयत चित्र बनाना बहुत आसान है। अब हम जानेंगे बारंबारता बहुभुज के बारे में। देखिए बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बारंबारता बहुभुज वह आकृति है जिसमें बारंबारताओं को अनेक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अंग्रेजी में पॉलीगॉन का अर्थ होता है बहुभुज यानी अनेक रेखाओं वाला चित्र। इसमें प्रत्येक वर्ग के चरों को वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु पर केंद्रित मान लेते हैं। ठीक, चरों को कहाँ मान लेते हैं, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु पर। विच्छिन्न या खंडित श्रेणी यानी कि जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें पद और बारंबारता दिए गए होते हैं, उनके मूल्यों को भुजाक्ष पर और संगत बारंबारताओं को कोटि अक्ष पर मान लिया जाता है। जहाँ पे अगर वर्ग अंतराल दिए गए हैं तो उनके मिड वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अगर डिस्क्रीट सीरीज़ है तो वहाँ पे सीधे सीधे पद दिए गए होंगे, उनको भुजाक्ष पर यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस पे वहाँ पे लिख लेंगे, और संगत बारंबारताओं को कोटि अक्ष यानी कि वर्टिकल जो एक्सिस है यानी कि वाई एक्सिस पे लिख लेंगे। फिर बिंदुओं को क्रमानुसार आपस में सीधी रेखाओं द्वारा मिलाते चले जाएंगे। पहले और अंतिम बिंदु को मिलाकर क्रमानुसार मूल बिंदु से दाएं सिरे को आधार रेखा पर वर्ग अंतराल के सिरे से मिलाकर बारंबारता बहुभुज बना लेते हैं। सतत श्रेणी में बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले आयत चित्र बना लेंगे, फिर उसके बाद में आयत चित्रों के जो मध्य बिंदु होंगे उनको आपस में मिला लेंगे, और प्रथम और अंतिम बिंदुओं को भुजाक्ष से इस तरह से मिलाएंगे कि वो वहाँ पे बारंबारता बहुभुज बन जाएगा। कैसे, इसको हम उदाहरण नंबर 3 से बता देते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल जहाँ दिए गए हों और बारंबारताएँ दिए गए हों, तो कैसे करते हैं। इसमें से केवल ये 5 नहीं, कुल मिला करके ये इतनी सारी वर्गांतर दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए चूँकि ज़्यादा वर्गांतर है तो इसलिए ज़्यादा बनेंगे। 5, 10, 15 ये सारे वर्गांतर आपने एक्स एक्सिस पे लिख लिए, और वाई एक्सिस पे आपने बारंबारताएँ लिख ली। ठीक,
अब पहले में जैसे इन्होंने जो भी वर्ग दे रखे, बारंबारताएँ दे रखी 3, 4, 6, 8, 10, इनको लेकर के सबसे पहले आपने क्या करा, आयत चित्र बना लिए। तो पहले हिस्से में आयत चित्र बनाया गया है, ये तो बनाना सभी को आता है। अब इसके बाद में इसको अगर आपको बनाना है क्या, बारंबारता बहुभुज, तो वही जो आयत चित्र ऊपर बना है उसी में आप इनकी मिड वैल्यूज़ में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में हाफ में जो है यहाँ पे एक लाइन होती है, तो इन पे पॉइंट्स लगा लीजिए, इनके मिड वैल्यूज़ पे पॉइंट्स लगा लीजिए। और फिर इनको आप सीधी रेखा से, स्केल से, ज़ीरो से, ओरिजिन से लेके इनको मिलाते चले जाइए, इनके सारे मिड पॉइंट्स को, और ये ऐसा कर लेंगे, यही आपका बारंबारता बहुभुज बन जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। बारंबारता बहुभुज के क्या क्या उपयोग होते हैं, जब आंकड़े आवृत्तियों के रूप में दिए गए होते हैं तो उन्हें आवृत्ति बहुभुज के रूप में भी प्रदर्शित हम कर सकते हैं अगर चाहें, ठीक है। जब एक ही आरेख में दो या दो से अधिक समूहों के आवृत्ति वितरण को एक ही आरेख में प्रदर्शित करना हो तो आवृत्ति बहुभुज का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने अभी बनाया, तो मान लेते हैं ये 1 का बनाया, वहीं पे अलग अलग अगर आपको बनाना हो तो आप जो है दूसरे की बारंबारताएँ अगर दी गई हों, तो यहाँ पे मान लिया इसकी 3 थी, किसी की 2 हो सकती है, तो वहाँ पे 2 को मिलाएंगे, ऐसे उनका अलग बनेगा और आपस में कंपैरिजन किया जा सकता है 2 सीरीज़ की बारंबारताओं का या 2 स्टूडेंट्स के नंबर्स का, ठीक है। तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि 2 या 2 से अधिक समूहों के आवृत्ति वितरण को प्रदर्शित करके उनकी तुलना करनी हो, तो आप बारंबारता बहुभुज का प्रयोग करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक समूहों की तुलना करनी हो, ये तो मैंने अभी बताया ही था, वही बात आ गई। ये हम दूसरे पॉइंट में कहा है कि हमें अगर एक से ज़्यादा सीरीज़ दी गई हो और उनकी आवृत्तियों को प्रदर्शित करना हो। प्रदर्शित करना क्यों होता है, तुलना के लिए। जब आंकड़ों के वितरण की प्रकृति को समझना हो तो भी आवृत्ति बहुभुज का प्रयोग किया जाता है, ठीक। आंकड़ों की बहुलांकता, वक्रता, विषमता, इनकी व्याख्या करनी हो तो भी, ये वक्रता, विषमता क्या होते हैं, ये सब बात की बातें हैं, आपको बता दिया जाएगा। बहुलांकता का मतलब है कि जहाँ पे कोई आंकड़ा बहुत बार आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। वक्रता का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान ले एक ये फिगर है, तो वक्रता का मतलब ये है कि जो आपका ये बनता है, ये इस तरह से कुछ अभी आपने देखा था बना था, तो अगर ये इस तरह से मुड़ा हुआ हो या ये इस तरह से मुड़ा हुआ हो, इसका शेप बने, तो ये विषमता का प्रदर्शन करता है। वक्रता का मतलब है कि ये कितना वक्र है, कितना इसमें उतार चढ़ाव है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन यहाँ किया जाता है। डिटेल में हम इसे बाद में जानेंगे। ये जो बारंबारता बहुभुज होता है, इसकी कुछ सीमाएँ भी होती हैं। इसकी पहली सीमा ये है कि बारंबारता बहुभुज सतत आंकड़ों के लिए ही बनाया जा सकता है, इसके द्वारा खुले वर्ग के आवृत्ति वितरण को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे मान लिया कहीं पे लिखा हुआ है 90 से एबव, तो एबव का हमारे पास वर्गांतर हम नहीं बना पाएंगे, उसका क्लास नहीं बन पाएगा, क्योंकि एबव तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे मान लिया 80 से 90 था, ये तो बन गया इतना 1 सेंटीमीटर। 90 से एबव तो 200 भी हो सकता है ना, तो उसे नहीं बनाया जा सकता। ओपन एंडेड सीरीज़ में इसका निरूपण नहीं किया जा सकता। इसमें संख्यात्मक तुलना या व्याख्या नहीं की जा सकती, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। इसकी सहायता से उच्च सांख्यिकी विश्लेषण नहीं हो सकता। इसमें वक्र की दिशा में एकाएक परिवर्तन होता है, विशेषकर उच्चतर बिंदु पर, जैसे ये ऐसे जा रहा है फिर अचानक से ये नीचे चला जाता है, तो बारंबारता बहुभुज आकार के यथाक्रम परिवर्तनों को निरूपित नहीं कर पाता है कभी कभी, ठीक है। अब बात आती है बारंबारता वक्र क्या होता है। तो आपने अभी जो पढ़ा है बारंबारता बहुभुज, उसमें और इसमें अंतर केवल इतना है कि ये जो मिड पॉइंट्स आप इसके बनाते हैं, इन मिड पॉइंट्स को उसमें स्केल से यहाँ 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 स्केल का इस्तेमाल करते हुए आप मिलाते हैं, और बारंबारता वक्र में आप इसे फ्री हैंड से मिलाते हैं यहाँ से, और ये फ्री हैंड का मतलब है बगैर स्केल के प्रयोग से ऐसे मिलाते चले जाते हैं। इनमें एक ढलान होती है जिसको आप वक्र बोलते हैं। देखिए लाइन क्या है, ये लाइन होती है, ऐसे लाइन चलती है, और यहीं पे अगर ये वक्र हो तो ये ऐसे चलेगी कुछ, बात समझ रहे हैं। तो ये वक्र है, ये लाइन्स हैं, वही अंतर बारंबारता वक्र और बारंबारता बहुभुज में है। इसे पढ़ लेंगे, मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दोनों में अंतर क्या है इन्होंने बताने की कोशिश की है कि बारंबारता बहुभुज में बारंबारता
वक्र में अंतर यह है कि बारंबारता बहुभुज के लिए आयत चित्र के शिखर के मध्य बिंदुओं को एक सरल रेखा से मिलाते हैं, जबकि बारंबारता वक्र में बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए जो शीर्ष बिंदु प्राप्त होते हैं उनको मुक्त हस्तरीत से यानी कि फ्री हैंड से खींचते हैं कि बहुभुज की कोणीयता समाप्त हो जाए। जैसे ये लाइन है या ऐसे लाइन है, इनमें कोण बनते हैं, लेकिन अगर ये मैंने ऐसे ना खींच के ऐसे कर दिए हो तो इसमें कोई कोण नहीं है। ये है वक्र, ये है सीधी लाइन। एक उदाहरण नंबर 4 है, इसमें कहा गया है कि बारंबारता सारणी को बारंबारता वक्र द्वारा दिखाइए। तो 0 से 10, 5 से 10 पहले तो आयत चित्र बना लिया गया है, फिर उसके बाद में देखिए बारंबारता वक्र यहाँ से, अब ये इतना नीचे तक निकाल दिया, इसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ से शुरुआत करेंगे और देखिए ये बहुत बढ़िया शेप में है, इस तरह से बना दिया गया है मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। संचयी बारंबारता वक्र कल पढ़ेंगे।